ओम शांति। आज है 31/7/86 के प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा माँ, कहते हैं मीठे बच्चे ओम शांति। बच्चे भी रिटर्न में कहते हैं ओम शांति। ये है एक दो को रिगार्ड देना। गीत चला है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बच्चों की दिल में उठा ओम शांति, जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है, तो वो भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा है ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। ऐसे रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। ये रिस्पॉन्ड हुआ, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह नहीं सकते। बाप ज्ञान सूरी भी कहते ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा माँ भी कहती ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। ज्ञान सितारों में सभी आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता पड़ा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। ये तुमको निश्चय हुआ है अच्छी रीति से, और तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा, पापात्मा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। किसके तन में आकर? ब्रह्मा के तन में आकर। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर कौन सा ब्रह्मा है जिसके तन में आकर देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं? कल पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। इसको बताया ब्रह्मा द्वारा करते हैं, ब्रह्मा के तन में आकर करते हैं। दूसरा बताया ये धर्म स्थापना का कार्य बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है।
वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्यंत क्या है। यह साकारी दुनिया, वो निराकारी दुनिया, ये सब बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी तुम संगम पर ये बात समझते हो, दूसरे तो कोई नहीं समझेंगे जब तक उनको परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल करके नई होती है। ये तो सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है और मनुष्य थोड़े होते हैं। धर्मखंडों की संख्या भी ज्यादा नहीं होती, एक ही धर्मखंड भारत खंड। बाद में तो धर्मखंड बढ़ते जाते हैं तो जनसंख्या भी बढ़ती जाती है। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया पुराना भारत है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नया भारत व नई दिल्ली कोई है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी भारत पर रावण का राज्य है। ये भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली फलाने समय से फलाने समय तक, उसमें इनका राज्य। और ये सब समझा वो ही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। द्वारा में मीडिया किसको बताया? ब्रह्मा को मीडिया बताया। मीडिया तो साकार में होता है। फिर ये भी बताया माताओं के द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं, स्वर्ग के गेट खोलते हैं। तो जरूर है वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई स्त्री चोले में प्रवेश करके पायट बजाता है और माता के रूप में स्वर्ग की स्थापना करता है। जिस स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए तुम आते हो, किसके पास आते हो? तो बाप तुमको युक्ति बताते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। तुम सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां बैठ करके भी पढ़ते हो,
परंतु दिल होती है कि हम सन्मुख मिले। वो मनुष्य तो मनुष्य गुरुओं के सन्मुख मिलते हैं। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वह तो निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। दूसरा पेज, हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं, जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी भी है। भगवान का भी नाम है ना, भगवान का नाम किस आधार पर बने? निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है। और किसको भगवान नहीं कहेंगे? क्यों? औरों की निराकारी स्टेज नहीं बनती है क्या? निराकारी स्टेज तो एक बार सभी की बनती है, नहीं तो निराकारी धाम में वापस कैसे जाएंगे? बनती तो है सभी की, लेकिन लगातार कांस्टेंट सदा शिव के माफी की किसी की निराकारी स्टेज होती नहीं है। भगवान निराकार ही गाया जाता है, जिनकी पूजा होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का बनाओ, पत्थर बुद्धि कहा जाता है। मिट्टी देह अभिमानी की सूचक है। मिट्टी को तोड़ करके फिर बनाना सहज होता है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? बच्चे तो 500 550 करोड़ हैं, परंतु इतने तो कोई बना ही नहीं सकता। भक्त तो सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, बाप भारत में आते हैं और यहाँ भी 70 करोड़ मनुष्य हैं, परंतु इतने तो शालिग्राम नहीं बनाएंगे, इसलिए थोड़े बनाते। क्योंकि तुम थोड़े ही खुदाई खिदमतगार बनते हो। यज्ञ जो रचते हैं उसमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े बड़े साहूकार बड़े बड़े यज्ञ रचते हैं, लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। तो जैसा जैसा पेट वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाबा, बाकी शालिग्राम बनाते हैं। फिर शालिग्राम बनाने के लिए उतने ब्राह्मण भी चाहिए। ब्राह्मण बनेंगे तो शालिग्राम भी बनेंगे। ब्राह्मण नहीं होंगे, ब्राह्मण माना पवित्र, ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा की बात मानने वाले। तो ब्राह्मण होंगे तो शालिग्राम भी बनेंगे। ब्राह्मणों वाली प्योरिटी नहीं होगी तो शालिग्राम भी नहीं बनेंगे। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाप थोड़े बच्चों से ही आकर के सेवा लेते हैं। तुम और
औरों की सेवा करते हो तो तुम्हारी पूजा होती है, तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बनाए रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवता, आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी है एक ही बार, फिर कब बाप आत्माओं को पढ़ावे ये नहीं होता है, एक ही बार आते। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है वैसे परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल भी शरीर का आधार लेते हैं, शरीर का आधार लेकर इन द्वारा सुनते हैं, इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। इनको अपना शरीर तो है, मुझको नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है, ये है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। वो आकर के सबको पति से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं है कि कोई प्रेरणा देंगे तो पति से पावन बन जाएंगे, ये तो प्रैक्टिकल बात है। भक्त कहते हैं बाबा आपकी प्रेरणा, अब मैं तो किसी को प्रेरणा देता नहीं हूँ अथवा प्रेरणा करता भी नहीं हूँ। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना होता तो फिर यहाँ आकर के रस लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर के आगे बैल रखते हैं, पतित से पावन बनाने के लिए मुझे प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रूफ क्या दिया? शिव के आगे बैल रखते हैं, क्यों? गाय क्यों नहीं रखते? शिवलिंग के आगे गाय रख दें तो नहीं चलेगा? बैल रखते हैं मनुष्यों की बुद्धि को, बिल्कुल पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है कि बैल क्यों रखते हैं, गाय क्यों नहीं रखते। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। गौशाला नाम सुना है तो गऊ में रखना चाहिए, बैल रख दिया। अरे गऊओं की शाला होगी तो गौशाला में गऊओं का वृद्धि करने के लिए बैल नहीं होगा, बैल भी तो चाहिए। अब बैल पर किसने सवारी की? क्या इशारा हुआ? बैल पर सवारी कौन से देवता की दिखाते हैं? शंकर की सवारी दिखाते हैं। बैल पर किसने सवारी की? जवाब आएगा शंकर ने। कृष्ण की आत्मा सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर के बैठेंगे? किनको? कृष्ण को। माने कृष्ण की आत्मा सतयुग में तो सात्विक सत्व प्रधान 16 कला संपूर्ण हो जाती है, उसे कृष्ण की तो बात ही नहीं है। कब की बात? अंतिम जन्म की बात है या फर्स्ट जन्म की बात है? अंतिम जन्म की बात है। कुछ भी समझते नहीं है,
द्रौपदी भी एक थोड़े ही होती है, ढेर द्रौपदियां हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बनाई दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, जिन साड़ियों से वो अपनी लज्जा को ढकती जाती है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको इसी जन्मों के लिए पतित नहीं बनना है। तो देखो कहाँ की बात कहाँ ले गए। कहते हैं इनकी साड़ियां थी। भक्ति मार्ग की कथा कहानियां हैं, ये कथाएं आज सब बना दी। पुनर्जन्म लेते आए हैं और सुनते आए हैं। अनाज भी कहें तो कब से शुरू हुई ये कुछ भी पता नहीं। पता ही नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन ही नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वो सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही, वो तो जड़ है। तुम चैतन्य हो। वो जड़ सितारे तो सतयुग में भी है, तो अभी भी इनकी बदली सदली नहीं हो सकती। तुम अब निमित्त बने हो भारत को सोझरे में लाने के लिए। अंधकार से सोझरे में लाते हो। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो, तो चांद सूर्य भी होना चाहिए ना। तो ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम अभी रूहानी यात्री हो। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आवेंगे। उन्होंने फिर लिख दिया सदाकाल की मुक्ति होती है। मुक्ति कोई सदाकाल की नहीं होती है, लेकिन मृत्यु लोक से मुक्ति हो जाती है। हम मृत्यु लोक में वापस नहीं आवेंगे। यहाँ फिर अमर लोक होगा। अभी ये मृत्यु लोक है, द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अभी तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाएंगे। वो तो यात्रा पर जाते हैं, तो उनके विकर्म कहाँ विनाश होते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर भी शराब ले जाते। कहाँ तीर्थ यात्रा, कहाँ स्थूल शराब की बात बताई थी। अब भक्ति मार्ग की बातें जो बताते हैं वो टैली कहाँ करनी है। एडवांस नॉलेज मिलती है तो इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है कि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है वो सब शूटिंग यहाँ की बातें हैं। हाँ जी, तो मनुष्यों में इतनी आदत है। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में। सब पतित है ना। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं। अब कोई पावन थोड़े ही हैं। तुम तो पवित्र रहते हो। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो।
तीसरा पेज, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। तो शराब की बोतल से पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है, बने नहीं हो। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन मुख्य है। कितना सहज है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तुम कहते हैं कि तुम कहाँ भी जाओ कमाई तो कर सकते हो, उन फॉलोअर्स की तो कमाई कुछ होती नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई ही कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात भी नहीं है। श्रीनाथ मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो वहाँ पत्थर की मूर्ति। वास्तव में भोग नहीं किसको लगाना चाहिए, पत्थर की मूर्ति को भोग लगाना चाहिए। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, क्योंकि वो ही सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है। भोग का अधिकारी कौन है? एक ही शिव बाबा। अच्छा, जो अभोक्ता है तो अधिकारी है भोग का। जो भोगता है उनको भोग का अधिकार नहीं है, जो भूखे हैं उनको भोग का अधिकार नहीं, और जो अभोक्ता है जो भोग भोगता ही नहीं, जिसको भूख ही नहीं लगती, वो अधिकारी हो गया। अभोक्ता तो है, लेकिन वो अभोक्ता ऊपर वाला है, नीचे वाले बैल में आता है तब भोग भोगता है। अभोक्ता होते हुए भी भोगता है, इसलिए उसको कहा जाता है बिनु पग चले सुने बिनु काना। हाथ पांव नाक आंख कान कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ करता है। तो एक नहीं है, वो एक होते हुए भी दो का मेल है। अभोक्ता और भोक्ता का मेल है, पतित और पावन का मेल है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन हुआ है। यह नहीं है। बाप कहते हैं मैं भोग स्वीकार नहीं करता हूँ, एक तरफ कहते हैं मैं भोग स्वीकार नहीं करता हूँ, दूसरी तरफ बताया भोग किसको लगाना चाहिए, अधिकारी तो एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा अधिकारी है या शिव बाप अधिकारी है? शिव बाबा अधिकारी है। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। यहाँ बाप शब्द यूज हुआ है। बाप कहते हैं मैं भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। कौन कहते हैं? बाबा नहीं कहते। कौन कहते? बाप माने बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप सुप्रीम सोल है वो कहता है कि मैं भोग स्वीकार नहीं करता हूँ, शिव बाबा स्वीकार करता है। तुम मेरे ऊपर पानी चढ़ाते हो, भोग लगा, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, भक्तों ने ही भोग लगाया, उन्होंने बांट करके खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है,
फिर बांट करके तुम ही खाते हो। ये जैसे किसी का रिगार्ड रखना होता है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं क्योंकि ये शिव बाबा का भंडारा है ना। जिसका भंडारा है उनको भोग जरूर लगाना पड़ेगा। बल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी वासना तो आएगी ना कि बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए आनंद तो है ना। तो ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर इनका है, मैं सिर्फ इनमें आकर के प्रवेश करता हूँ। काहे के लिए? भोग खाने के लिए प्रवेश करता हूँ या सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता हूँ? है? मैं आकर सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। काहे के लिए प्रवेश करता हूँ? मुख ही काम में लाता हूँ। भोग तो अनिंद्रियों से भी भोगे जाते हैं, लेकिन मुख से विशेष क्या काम किया जाता है? मुख से भोग भोगने का भी काम किया जाता है, भोजन खाने का, और बोलने का भी काम किया जाता है, ज्ञान सुनाने का भी काम किया जाता है। तो मैं मुख ही काम में लाता हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए। मुख से कैसे पतित से पावन बनाते हैं? गौमुख कहते हैं ना। गौ के मुख से क्या निकलता है? बरोबर गौमुख भी है और गौ भी है। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो गौमुख कौन हुआ? ये ब्रह्मा हुआ ना। यहाँ तो ये माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए, और गुरु तो पहले नंबर में मशहूर है ही। गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुक्ति रास्ता बताती है कि मन मना भव, मत त्यागी भव। तो बाप, माँ और बच्चे, ये सब मिलकर के वो ही रास्ता बताते हैं। कौन सा? मन मना भव, मत त्यागी भव। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो तो याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बार भूल जाते हो। यहाँ तुमको आनंद आता है कि बाबा के पास आए हैं, तो बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनकर के ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्ष को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिटीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार।
क्या समझाते हैं? अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभानी है। अभी माने जब तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके ब्राह्मण बने हो, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के भांति बने हो, तो तुमको 3 बातों से तोड़ निभानी है। संबंध निभाना है। कौन कौन से 3 बात? एक तो लौकिक बाप, जो खून का बाप है, देह का बाप है, उसने देह को जन्म दिया है, आत्मा को जन्म नहीं दिया है। तो देह को जन्म देने वाला बाप, वो भी बाप तो है ना। हाँ, ये है कि देह का विनाश हो जाएगा। ये शरीर का, देह रूपी मिट्टी का विनाश हो जाएगा, तो उस देह को जन्म देने वाले बाप का भी विनाश हो जाएगा। देह विनाशी है तो देह का बाप भी विनाशी है। लेकिन देह हमारे है, तो देह है तो देह का बाप भी है, तो तोड़ जरूर निभानी है। या तो देह छोड़ दो, तो देह के बाप के साथ संबंध निभाना छोड़ दो। तो दैहिक बाप के साथ भी तोड़ निभानी है। दूसरा है, लौकिक बाप के बाद दूसरा है अलौकिक ब्रह्मा बाप। जो ब्राह्मण जन्म लिया है, उसमें भी हमारे माँ बाप हैं। एक तो ब्रह्मा हमारी माँ, और दूसरे परमात्मा शिव, जो इस सृष्टि पर शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है। दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियाँ किसकी मिली है? कौन से देवता की मिली? शंकर देवता की नग्न मूर्तियाँ दुनिया में सबसे जास्ती मिल रही है। वो है ब्रह्मा बाप। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिस चंद्रमा की रोशनी में माँ की गोदी में कीड़े मकोड़े जैसे दुखदाई बच्चे भी पल जाते हैं। ऐसे ज्ञान चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसे दुखदाई बच्चों के पलने की जो प्रतिमूर्ति रही, वो दादा लेखराज ब्रह्मा रहे। कोई पच्छड़ माल भी 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए उनसे मिला होगा, और उससे पूछा जाए कि ब्रह्मा बाबा ने तुमको दुख दिया, कितना सुख दिया, तो वो भी यही कहेगा कि बाबा ने हमको जितना सुख दिया उतना हमारे माँ बाप ने भी नहीं दिया। 10 सेकंड के लिए मिला होगा, तो भी उसको ये अनुभूति हुई। तो ठीक बात है। सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा पहली मूर्ति के द्वारा संसार में जब प्रत्यक्ष होता है, तो बच्चों के सामने माँ के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बच्चा कोढ़ी हो, काना हो, कुब्जा हो, चोर हो, लफंगा हो, डकैत हो, लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी गोद से अलग नहीं करना चाहती।
बच्चे को प्यार ही देती है। तो ऐसा पाठ ब्रह्मा के रूप में बजाया, प्यार का पाठ, अति का पाठ बजाया। लेकिन माँ के प्यार का विशेष फायदा बच्चों ने नहीं उठाया। अति स्नेह में बच्चों का सुधार नहीं होता, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो यही ब्राह्मणों का हाल होता है। बहुत थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार से सुधर जाते हैं। तो ब्राह्मणों में भी दो ग्रुप बन जाते हैं। एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, और दूसरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे आतताई ब्राह्मण। तो ब्रह्मा के द्वारा इस कलयुग के अंत में अभी इस सारी मनुष्य सृष्टि पर देश देश में, बल्कि हर देश में वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो खुले हुए हैं। ब्राह्मण पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें दो ग्रुप के ब्राह्मण हैं, मिक्स हुए पड़े। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मणों की संख्या बहुत थोड़ी है, और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन दोनों ही परिवार, दोनों ही तरह के जो ब्राह्मण हैं वो अलौकिक ब्राह्मण परिवार की भांति हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा बाप माँ के रूप में ही कार्य करता रहता है। छोटे बच्चे माँ की गोद में पलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब किसके अंडर में आते हैं? तब उनको बाप के अंडर में आना पड़े। दुनिया की हर मनुष्य आत्मा सुख शांति चाहती है। कि कोई ऐसी भी आत्मा है जो सुख शांति चाहती हो, सुख शांति न चाहती है? तो ये सुख शांति का वर्षा, शांति माना मुक्ति और सुख माना जीवन मुक्ति। ये जीवन रहते रहते दुखों से मुक्ति हो और सुख भी फील करते रहे, ऐसी मुक्ति और जीवन मुक्ति का परसा लेने के लिए जो ब्राह्मण बच्चे हैं, चाहे बुरे से बुरे हों और चाहे अच्छे से अच्छे हों, उनको बाप को भी पहचानना पड़ता है। ये ठीक है कि माँ ही उनको बाप का परिचय देती है, कि ऐसे भी होता है कोई बच्चा जिसको माँ बाप का परिचय न देती हो। कोई बच्चा ऐसा होता है। अगर माँ मर भी जाएगी तो कोई दूसरी माँ उसकी पालना करेगी, और माँ के द्वारा उसको बाप का परिचय मिलता है। बाप से वर्षा लेना जरूर है। इस मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जिसको परमात्मा बाप से सुख शांति का वर्षा न मिलता हो। लेकिन एक जैसा वर्षा नहीं मिलता। कोई को 84 जन्मों की सुख शांति का वर्षा मिलता है, चारों युगों में सुख शांति का वर्षा मिलता है, और कोई को सिर्फ एक जन्म की सुख और उसी एक जन्म में दुख का वर्षा भी मिल जाता है। लेकिन ये वर्षा देने के लिए बाप
जरूर होना चाहिए। तो बीच में मीडिया है तो ब्रह्मा बाप कहा गया, प्रजापिता ब्रह्मा, ये हमारे अलौकिक माँ बाप हो गए। इसके बाद तीसरा बाप है पारलौकिक बाप। वो इस लोक का बाप नहीं है, ब्राह्मण परिवार का भी बाप नहीं है। जो इस लोक के बाप हैं, इस लोक के जो बाप हैं उनके भी जो बाप कहे जाते हैं इस लोक के, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, बाप तो है, बाप बनता है। लेकिन धर्म के जो बाप हैं वो पूरे धर्म संप्रदाय के बाप कहे जाते हैं। जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियंस का बाप है, इब्राहिम इस्लामियों का बाप है, मोहम्मद मुसलमानों का बाप है, और गुरु नानक सिखों का बाप है। लेकिन उन बापों का भी कोई और बाप है। वो कौन है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, इन सबका बाप कौन है? वही परा निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर, जो 33 करोड़ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवताएं गाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन 3 देवताओं का भी बाप है। इसलिए शास्त्रों में स्थितियों में कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसको नमः? हम किसको सिर झुकाने वाले हैं? नमन माना सिर झुकाना। हम किसको सिर झुकाने वाले हैं? हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तो देवताएं हैं, इनको तो नमन करते हैं। लेकिन जो साक्षात इस सृष्टि पर आकर के निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर निराकार शिव को हम आखिरी नमन करते हैं, जिससे सारी प्राप्तियां होती। कराने वाले ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी हमें प्राप्ति नहीं करा सकता, शंकर भी हमको प्राप्ति नहीं करा सकता, अगर उसमें निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव प्रवेश न करे। हम उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की ही वाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये बात बुद्धि में धारण करके जो इस ज्ञान को सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, वही ब्राह्मण आत्मा है, उसको परम ब्रह्म परमात्मा निराकार परमेश्वर को, जो पारलौकिक बाप है, उस पारलौकिक बाप से अपना पूरा वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओम क्या 2 जन्म लेने वाले। एक जन्म है माँ के रूप से बेसिक नॉलेज का जन्म लेना, और दूसरा जन्म है गुरु जो बाप है, पारलौकिक बाप जो हमारा गुरु सदगुरु बन करके आता है, उससे ज्ञान का जन्म लेना।
वो है एडवांस नॉलेज। इसका भी 7 दिन का कोर्स होता है। ये डबल कोर्स उठाने के बाद पक्के पक्के ब्राह्मण बनते। उसकी यादगार में ब्राह्मण लोग 3 सूत्रों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। वो यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, धागे। वो 3 धागे ब्रह्मा का ज्ञान रूपी सूत्र, विष्णु का ज्ञान रूपी सूत्र और शंकर के द्वारा दिया गया ज्ञान रूपी सूत्र। इन 3 सूत्रों को धारण करने की यादगार है। इन तीनों ही ज्ञान के सूत्र, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा दिया गया ज्ञान के जो सूत्र हैं, उनको जो जीवन में धारण करता है, निर्वहन करता है, निभाता है, वही पक्का पक्का ब्राह्मण। ये है सच्चा सच्चा यज्ञोपवीत धारण करने वाला पक्का ब्राह्मण। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे मानते हैं कि ब्राह्मण का जब तक यज्ञोपवीत न हो, यज्ञोपवीत धारण न करे, तब तक वो पक्का ब्राह्मण नहीं। लेकिन उन स्थूल सूत्रों को धारण करने की बात नहीं है। अभी इन 3 सूत्रों को बुद्धि में धारण करना है कि सत्य रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा रूपी वस्त्र का पाठ बजाने वाला जो गुरु है वो कौन है। विष्णु के रूप में इस समय पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा कौन है, और शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली वो ज्ञान सूर्य आत्मा, राम की आत्मा कौन सी है। वो तीनों ही आत्माएं सत्य रूपी रंगमंच पर अभी पाठ बजाए रही। थोड़े ही समय के बाद वो तीनों ही विशेष पाठधारी, जिनकी यादगार में हमारे यहाँ आज झंडा बनाया जाता है, उस झंडा गान में हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो कपड़े का झंडा क्या विश्व विजय करके दिखलाता है? कपड़ा माना क्या? ये शरीर क्या है? ये शरीर रूपी वस्त्र ही कपड़ा है। ये 3 विशेष कपड़े हैं संसार में, जिनसे ये भारत का झंडा बनता है। ब्रह्मा रूपी शरीर वस्त्र, विष्णु रूपी शरीर का वस्त्र और शंकर रूपी शरीर का वस्त्र। ये 3 विशेष वस्त्रधारी संसार के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले, इनका झंडा, इनका नाम बाला हमको संसार में करना है। लेकिन पहले ज्ञान की आंख से पहचानेंगे तब तो। पहले अपने को पहचाने, फिर अपने माँ बाप को पहचाने, फिर अपने भाई बहनों को पहचाने। ऐसी पहचान करने वाले ही विश्व विजय करके दिखलाएंगे। ये भारत कभी विश्व विजयी था? सारे विश्व पर भारत का कंट्रोल था। अभी भारत गुलाम बन चुका है, अपने स्वभाव संस्कार का ही गुलाम बन चुका है। माया रूपी 5 विकारों का गुलाम बन चुका है। अभी बाप आकर उस गुलामपने से छुड़ाए रहे। अभी भी थोड़ा समय है, अभी शांति का समय चल रहा है।
शांति के समय में शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाके शांति से पढ़ाई पढ़ सकते हैं। जब चारों तरफ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर, उस समय उस खून खराबे के बीच में अशांति के वातावरण में कोई ज्ञान नहीं ले सकेगा। अभी टाइम है, अगर अब नहीं लिया तो कब नहीं ले सकेंगे। ऐसे भी न समझे हम तो लास्ट में आए हैं, अब हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, ये ईश्वरीय नॉलेज की विशेषता है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शुरुआत में ज्ञान में आया हो सन 36 से, और चाहे अभी ज्ञान में आया हो, चाहे अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, काना हो, चोर हो, डकैत हो, कोई भी हो, लखपति हो या कखपति हो, करोड़पति हो या रोडपति हो, कोई भी इस ज्ञान को लेकर के लास्ट में आकर के भी फास्ट जा सकता है। తీసుకున్నప్పటికీ కూడా లాస్ట్ లో వచ్చినా కూడా లాస్ట్ లో వెళ్ళి పంప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం లాస్ట్ లో వచ్చాము కదా అని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు.